एक तरफ जहां 1 अप्रैल को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई थी, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्हें यूपीएस या एनपीएस नहीं, उन्हें सिर्फ ओपीएस चाहिए और ओपीएस लागू करवाने के लिए कर्मचारी हर एक संभव कोशिश करेंगे और पुरजोर तरीके से एनपीएस और यूपीएस का विरोध करेंगे। आपको बता दें, कर्मचारियों का ये भी कहना था कि अगर यूपीएस में सारी की सारी चीजें वो होती हैं जो कि पुरानी पेंशन में है, तो उन्हें यूपीएस से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार तो यूपीएस में वो सारी चीजें रख भी नहीं रही है जो कि ओपीएस में है। तो अब ऐसे में कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन, और सरकार को इसे एक न एक दिन बहाल करना पड़ेगा। जैसे कि देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। कर्मचारियों के संघर्ष को देखते हुए, कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त पे पूरे देश में एनपीएस और यूपीएस का विरोध चल रहा है, क्योंकि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जो एनपीएस है, यूपीएस है, वो कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार यूपीएस और एनपीएस जैसे सिगुफे ला रही है और पुरानी पेंशन बहाली से ही कर्मचारियों का हित होगा। पुरानी पेंशन जो है वो कर्मचारियों के भविष्य के लिए अच्छी है, तो कर्मचारियों को महज पुरानी पेंशन ही चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सरकार इन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जब यूपीएस का सिगुफा लाया था, तब कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिला था। तो ऐसे में संगठन जो है वो लगातार संघर्ष कर रहा है। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय कुमार बंधु, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक पूरे देश के हर एक राज्य में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक कर्मचारियों का जो संघर्ष है वो ऐसे ही जारी रहेगा। कर्मचारी ऐसे ही अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और अब तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये कह रही है कि सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों का हक और अधिकार है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही मिलनी चाहिए। फिलहाल कर्मचारी जो है वो आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं। एनएमओपीएस ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि 1 अप्रैल तक ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा जिससे यूपीएस आने नहीं दिया जाएगा और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। फिलहाल अब आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें देखना भी बहुत जरूरी है और सरकार को भी ये समझना चाहिए कि अब पुरानी पेंशन बहाल करने का वक्त आ चुका है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अटल टीवी का भी विदेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि 1 अप्रैल को यूपीएस लागू नहीं करने दिया जाएगा। यूपीएस लागू करने की बस एक ही शर्त रखी जाएगी कि जो सारी सुविधाएं यूपीएस में है वो सारी की सारी ओपीएस की जैसी ही हो, उससे ही हूबहू हो। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, यही हमारी डिमांड है कि हमारे जो महाराष्ट्र के कर्मचारी है उनके लिए जो यूपीएस योजना केंद्र की योजना केंद्र ने लाई है और उसके अकॉर्डिंग एक राज्य की जीपीएस योजना भी आई है जी। तो ये सारी जो नई नई योजनाएं सरकार ला रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, यही कर्मचारियों की मांग है जी। वितेश जी, एक जो खबर है वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा उठ रही थी और ये काफी ज्यादा हलचल भी बनाए रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो सरकारें हैं उनके पास मुफ्त की योजनाओं के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन जजों की वेतन और पेंशन के लिए नहीं है। जबकि देश का लगभग 1 करोड़ कर्मचारी जो है लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग कर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपनी बातों से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल खड़ा कर दिया है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम करती है और जब कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन और पेंशन देने की जब बात आती है, तब कहा जाता है कि ये जो पेंशन और वेतन है इससे हमारा जो राज्य है या देश है ये बर्बाद हो जाएगा। तो एक अलग तरह की राजनीति सरकारें कर रही है। हमारा ये डिमांड यही है कि आप भले किसी को कुछ देना है दे दीजिए, पर कर्मचारियों की जो हक की पेंशन है, पुरानी पेंशन, वो कर्मचारियों को वापस कर दीजिए जी। विदेश जी, अगर बात करें हम 2025 की, तो 2025 जो है वो कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी में ये तय हो जाएगा कि ओपीएस लागू होनी है या यूपीएस लागू हो रहा है। वैसे तो कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि उन्हें यूपीएस या एनपीएस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ओपीएस उनका हक है, तो उन्हें ओपीएस चाहिए और इसके लिए लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कहीं बैठकें चल रही हैं तो कभी आंदोलन की बात की जा रही है। फिलहाल इन सारी चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र में क्या माहौल चल रहा है, महाराष्ट्र के सभी कर्मचारी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नवनिर्मित सरकार है, आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है। जी, तो वही अभी नवनिर्मित सरकार है, अभी तक उनका
जो मंत्री है अभी कुछ समय पहले ही उनको पदभार मिला है। जी। तो हमारा ये है कि अभी 3-4-5 महीने थोड़ा समय लिया जाए, सरकार को थोड़ा स्थिर होने का मौका दिया जाए और उसके बाद तो फिर से पुरानी पेंशन की जो हमारी लड़ाई थी, तो वो पुरानी पेंशन के संघर्ष को और तेज किया जाएगा। जी, जैसा कि कहा गया है कि 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होगा वितेश जी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आंदोलन की बातें चल रही हैं कि उसके पहले ही आंदोलन आप लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा, क्योंकि एनएमओपीएस ऐसी कुछ रणनीतियां बना रहा है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो क्या आप लोग उसके साथ खड़े होने वाले हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया 3-4 महीने का आप लोग इंतजार करने वाले हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल लगभग उन्हीं महीनों में आ जाएगा, तो क्या आप उसमें साथ देने वाले हैं? जो भी एनएमओपीएस की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से जो भी कुछ इसके संघर्ष के मुताबिक कुछ भी बातें सामने आती है, तो हम एनएमओपीएस के और विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो भी आदेश आएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे और निश्चित ही 1 अप्रैल को जो यूपीएस लागू होने वाले इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। जी, विदेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।